तो स्टूडेंट अभी हमें पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज की वेबसाइट पर जहां पर आप देख पा रहे हो कि ऊपर आपको नोटिफिकेशन चल रहा है जहां पर लिख के आ रहा है कि आपका एमडीएमएस के एडमिशन और बीएमएस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का इंक्वायरी था कि सर पतंजलि पे कंप्लीट रिव्यू मिलना चाहिए जहां पर हम इन डिटेल जान पाए कि ये कॉलेज इतना खास क्यों है, इनकी कट ऑफ क्या रहती है, इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है और सारा इन डिटेल यहाँ पर कितने पेशेंट आते हैं, ओपीडी आईपीडी क्यों इतना पॉपुलर है, क्या हम एमबीबीएस छोड़ के अगर हमें कहीं एमबीबीएस हमारा बजट नहीं बन पा रहा है या हमें कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो क्या हम छोड़ के अगर मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो क्या मैं बीएमएस कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और मेडिकल से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड किसी भी तरीके की अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप अपडेटेड बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर काफी सारे लोगों को भी ये नहीं पता रहता है कि कई सारे लोग इस कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज समझते हैं। मे बी अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है तो ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि पतंजलि योगपीठ जो इनका बोर्ड है, जो बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्णन जी जो कि इस कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हैं और बाबा रामदेव जी खुद इस कॉलेज को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो ट्रेंड की गई फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। तो स्पेशली आयुर्वेदा में बाबा रामदेव जी और पतंजलि का नाम बहुत ऊपर है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड पतंजलि एक ब्रांड है आयुर्वेदा में। पतंजलि योगपीठ के जो वाइस चांसलर है बाबा रामदेव जी हैं और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आचार्य बालकृष्णन जी हैं। इन्होंने इस कॉलेज को स्टार्ट किया 2006 में। 2006 में इस कॉलेज को स्टार्ट किया गया। इस कॉलेज की जो एफिलिएशन है वो इनका उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। हालांकि इनका एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, वो अलग यूनिवर्सिटी है, वहां से इसका कोई लेना देना नहीं। ये कॉलेज आपका प्रॉपरली जो आपको डिग्री रहेगी या जो भी चीजें होंगी उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर में कॉलेज आता है। इसका जो डेफिनेटली एडमिशन प्रोसेस होगा बीएमएस में नीट के थ्रू ही होगा। आगे हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बार कनेक्टिविटी देख लेते हैं, कहां से क्या कनेक्टिविटी है, लोकेशन क्या है, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पर बाहर से कहीं से हैं, आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर जाके पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। कनेक्टिविटी यहाँ पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे आपका हरिद्वार रेलवे स्टेशन मिल जाता है। सो दैट आप अगर बाहर से भी आते हैं तो इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। रुड़की जो है वो बस स्टैंड आपको यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर पे आपका रुड़की बस स्टैंड मिल जाता है। साथ में आपका जो देहरादून एयरपोर्ट है वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर से, तो मतलब जो देहरादून एयरपोर्ट है वो काफी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं कैंपस एरिया और यहाँ पर कॉलेज कैसा है। तो कॉलेज बहुत अच्छा है। कुछ मैंने फोटोज, वीडियो क्लिप्स आपको यहाँ पे लगा दिए गए, आप देख सकते हैं। क्योंकि इस कॉलेज में जो लोग इसको रन करने वाले लोग हैं वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी है। तो डेफिनेटली कॉलेज के अंदर किसी भी लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे वो हॉस्टल से लेकर हो या आपका यहाँ पर जो कॉलेज के अंदर लाइफ स्टाइल है, आप काफी अच्छा लाइफ स्टाइल यहाँ पे स्पेंड कर पाते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो कॉलेज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो कैंपस एरिया है 21 एकड़ का यहाँ पर कैंपस एरिया कॉलेज में आपको मिल जाता है। और लोकेशन या एनवायरनमेंट वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर देहरादून का जो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट है वो काफी बढ़िया है, इसलिए आपको वहां पर कोई उत्तराखंड में एनवायरनमेंट को लेकर, क्लाइमेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि आप एक हेल्दी लाइफ और एक अच्छे से आप स्टडी कर पाते हैं वहां पे। कोर्सेज की बात करें यहाँ पर बीएमएस, एमडी और एमएस, तीन कोर्सेज यहाँ पे रन होते हैं। 2,15,000 रुपए फीस आपकी बीएमएस कोर्स में है और एमडी और एमएस कोर्स की यहाँ पर फीस जो है वो 3,15,000 है। हॉस्टल फीस की बात करें 72,000, 72,000 रुपए पर ईयर यहाँ पर हॉस्टल का लगता है। और इसके बाद बात करते हैं सीट इनटेक की कि सर सीट इनटेक यहाँ पर कितना है। बीएमएस में आपके यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है, एमडी और एमएस कोर्स में यहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल है। तो आप बीएमएस प्लान करें तो डेफिनेटली आपको नीट देना पड़ेगा और एमडीएमएस के लिए आपको नीट का जो पीजी एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जनरल कट ऑफ बता रहे हैं आपको। अगर आप उत्तराखंड स्टेट से हैं तो उत्तराखंड वालों के लिए काफी बेनिफिट रहता है कि आपकी कट ऑफ कम रहती है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहती है और यहाँ पर काफी सारे रिजर्वेशन भी हैं ताकि उत्तराखंड वाले बच्चों को प्रायोरिटी मिल सके। जो होम स्टेट के बच्चे हैं, जो प्रॉपर उत्तराखंड से ही आते हैं, उनके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा सीटें रिजर्व हैं, तो आपको उसका भी काफी हद तक बेनिफिट मिलता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ पर स्टेट कोटा की जो कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी में वो 316 रही थी, 316 नंबर तक आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी का था। इसके अलावा अगर आप किसी ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनका कट ऑफ और भी इससे कम रहा था। तो डेफिनेटली आपको इतने मार्क्स अगर है आपके तो इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की बात करें तो 514 मार्क्स यहाँ पर जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। आपको अप टू 500 मार्क्स होने चाहिए या कहीं ना कहीं लाइक नियर बाई 500 के आसपास अगर है तो आपको इस कॉलेज में अदर स्टेट से भी एडमिशन मिल जाएगा। तो लगभग यहाँ पर चीजें काफी अच्छी हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, मोड ऑफ एडमिशन आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, नीट का एग्जाम आपको देना है।
और उसके बाद ही आपकी जो उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। विदाउट काउंसलिंग या कोई भी डायरेक्ट एडमिशन ना सिर्फ पतंजलि कॉलेज में, इसके अलावा किसी भी कॉलेज में विदाउट काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस नहीं है। कोई भी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि भाई आप अमाउंट सबमिट कर दो और अपनी सीट बुक करवा लो, तो वो चीज नहीं होने वाली। सारा कुछ प्रोसेस आपका काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। तो काउंसलिंग को आप जरूर ध्यान में रखें। इसकी डेट्स वगैरह से रिलेटेड ऑलरेडी डेट शेड्यूल रिलीज हो चुका है, तो डेट शेड्यूल वाला वीडियो आपको बना दिया गया, डेट शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन आपका वही सिंपल काउंसलिंग है। इसके अलावा अदर सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, हॉस्टल, कैंटीन, प्लेग्राउंड, फार्मेसी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। और अगर हम कल्चरल या लाइफ स्टाइल की बात करें तो कॉलेज के अंदर बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल आप स्पेंड करने वाले हैं। जनरली मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है कि कई जगह पे रैगिंग और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके का कोई भी एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। बहुत ही प्योर एनवायरनमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। ये एक कॉलेज का कंप्लीट डिटेल है। इसके अलावा और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपको वीडियो उस पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।